हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोटर गियर। तो आज मैं आपको पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। इस संडे खबरें ज़्यादा हैं तो इधर उधर की बातें ना करें, सीधे पॉइंट पे चलते हैं। किया मोटर्स अगले साल एक नई एमयूवी लॉन्च करने वाला है इंडिया में, जो कि अर्टिगा और मराजो को कंपटीशन देगी, जैसी खबरें मिली हैं। इसी तरह से एक और खबर मिली है, मारुति सुजुकी और टोयोटा वाले मिलकर इंडियन मार्केट के लिए 2 से 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। एक होगी क्रॉसओवर, जिसे विटारा ब्रेजा के सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव भी मिल सकता है। दूसरी होगी मिड साइज़ एसयूवी, जैसे कैटा, सेल्टॉस, हैरियर के सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। तीसरी होगी प्रीमियम एमयूवी, जो कि अर्टिगा और इनोवा के बीच के गैप को फुलफ़िल करेगी। तो ये 3 प्रोडक्ट्स दोनों कंपनीज़ मिलकर आने वाली समय में इंडिया में लॉन्च करेगी। आगे बढ़ें तो यूएस मार्केट में ट्यूसन एनलाइन और प्लगड हाइब्रिड वर्जन को अनवील किया गया है। इसमें 1.6 लीटर टर्बोचार्ज इंजन 13.8 किलोवाट बैटरी के साथ में ये दोनों मिलकर 261 bhp की पावर जनरेट करते हैं। यूएस मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से ये लगभग 22 लाख रुपए से स्टार्ट होगी। ये गाड़ी देखने में आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी। बोलेरो नियो, जो कि नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो है। वैसे तो ये TUV 300 का फेस लिफ्टेड वर्ज़न होगा, पर उसे बोलेरो नाम दे दिया गया है। जैसे हैरियर के एक्सटेंडेड वर्ज़न का नाम सफारी रख दिया गया है, वैसे ही इसमें भी होगा। जैसा आपको पता है, ना बढ़ने से सेल्स बढ़ जाती है। बोलेरो नियो के लॉन्च होने के बाद भी आपको बोलेरो ओल्ड भी मिला करेगी। तो बस ये एक नए वेरिएंट के लॉन्च पे किया जाएगा। 7 सीटर फोर्ड इक्वेटर को चाइनीज़ मार्केट में रिवील कर दिया है। ये इक्वेटर एंडेवर से ज़्यादा बड़ी भी है, साइज़ में ज़्यादा प्रीमियम भी है और ज़्यादा फीचर्स भी हैं, और इसके प्राइसेस भी ज़्यादा होंगे। 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है इस कार में, इको बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, जो कि 220 bhp की पावर जनरेट करता है और 360 Nm का टॉर्क। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के साथ में गवर्नमेंट ने कुछ और नए रूल्स भी ऐड किए हैं, कि कुछ चीज़ों की फ़ीस बढ़ा दी गई है। पहले अगर आपकी गाड़ी 15 साल से पुरानी है, रजिस्ट्रेशन रिव्यू कराने के लिए जाते हैं, तो पहले इस काम के लिए 600 रुपये लगा करते थे, अब 5000 रुपये लगा करेंगे। अगर आप अपनी पुरानी बाइक का रजिस्ट्रेशन रिव्यू कराने जाते हैं तो पहले 300 रुपये लगा करते थे, अब 1000 रुपये लगा करेंगे। पहले अगर आप किसी इंपोर्टेड गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा करते थे तो 5000 रुपये लगते थे, अब 40,000 रुपये लगा करेंगे। अगर 15 साल से पुराने बस या ट्रक का आप फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए जाते हैं तो ये काम 12,500 रुपये में हुआ करेगा आपसे, और जितना आप डिले होंगे उतने हिसाब से 300 से 500 रुपये की हर महीने की ड्यू चार्जेस भी लगा करेंगे। ये फ़ीस बढ़ाने का काम इसलिए किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि लोग बाग पुरानी गाड़ियाँ रखना बंद कर दें और उसको जाके स्क्रैप करवा लें। हालांकि स्क्रैप करवाने की भी गवर्नमेंट कुछ फ़ायदे दे रही है, जैसे कि अगर आप अपनी कार को स्क्रैप कराते हैं और नई कार ख़रीदने जाते हैं तो उसके ऊपर आपको 4 से 5% की छूट मिलेगी। और भी फ़ायदे हैं, अभी तो मुझे भी जानकारी नहीं है, पता करके मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इंडिया में हुंडई एक हाइड्रोजन पावर सेल वर्ल्ड नेक्सो लॉन्च कर सकता है। अगर इस खबर को माने तो ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन सेल कार रहेगी। ये असल में हाइड्रोजन को यूज़ करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर तक जाती है और गाड़ी आगे बढ़ती है। इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है वो 161 PS की पावर जनरेट करती है और 395 Nm का टॉर्क। 666 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जा रही है। ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी इंडिया में चल रहे हैं उनसे बेहतर नहीं है, लेकिन हाँ, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली ज़रूर है, इसलिए इंडिया में आ सकती है। टाटा HBX या फिर कहूँ हॉर्नबिल या फिर कहूँ टिमैरो, इसे टेस्ट करता हुआ फिर से देखा गया है और इसमें आप इसके एलॉय व्हील्स वगैरह भी देख सकते हैं। ये गाड़ी जल्दी ही, मतलब कि इस साल के अंत तक तो आ ही जाएगी। साइज़ देखकर आपको पता चल रहा होगा, ये पक्का अपनी जो सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उनसे ज़्यादा बल्की है। तो ये भी तहलका मचाएगी जिससे टियागो ने मचा रखा है अपनी सेगमेंट में।
फोर्ड इंडियन मार्केट में इस साल के आखिर तक या फिर अगले साल की शुरुआत में एक नई एसयूवी लॉन्च कर सकता है जिसका नाम है टेरिटरी। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन इको बूस्ट जिसमें 143 पीएस की पावर और 225 Nm का टॉर्क। ये एक 5 सीटर कार है। ये गाड़ी इको स्पोर्ट और एंडीवर के बीच के गैप को फिल करेगी। मॉरिस गैराजेस ने एक्सटेंडर पिकअप ट्रक को अनवील कर दिया है। 22 मार्च को इस ट्रक का ऑफिशियल प्रीमियर होना है। ये असल में मैक्सट्रक T70 का रीबैच्ड वर्जन है। इसमें 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया गया है। इंडिया में पिकअप ट्रक नहीं आना क्योंकि इंडिया में कोई भी डिमांड नहीं है पिकअप ट्रक्स की। आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत जो भी बड़े बड़े पार्किंग लॉट्स हैं जैसे कि मॉल के, होटल के, हॉस्पिटल्स के, जिन जगहों पे 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, उन लोगों को ऑर्डर दिया गया है कि इस साल के आखिर तक आप 5% पार्किंग स्पेस रिज़र्व रखेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। इसके अलावा आप वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जर भी लगाएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ी वाले जो भी हैं वो अपनी गाड़ी को चार्ज भी कर सकें। और इन चार्जर्स लगाने के लिए गवर्नमेंट इन लोगों को सब्सिडी भी देगी। तो कुछ इस तरह से सेटअप कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट ताकि आप एक नई इलेक्ट्रिक कार ख़रीदने में हिचकिचाएँ नहीं। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। पॉल्यूशन कम करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हैं सारी सरकारें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किया एक नई पहली इलेक्ट्रिक कार बनाने वाला है जिसका नाम है EV6 होगा, जिसे टीज़ भी किया गया था, पर इस बार किया ने ऑफिशियली अपनी कार का रिवील कर दिया है। सैंगयोंग रेक्सटन के फेसलिफ्ट वर्जन को रिवील कर दिया गया है। सैंगयोंग रेक्सटन असल में अल्थुरा G4 के नाम से जानी जाती है। इसके फेसलिफ्ट को रिवील किया गया है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि ये फेसलिफ्ट इंडिया में है क्योंकि अल्थुरा G4 की सेल्स काफ़ी कम है। हमेशा ही लीस्ट सेलिंग कार में ये बनी रहती है, तो मुश्किल है कि इंडिया में इस कार का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया जाए। किया मोटर्स ने अपने नए मार्केटिंग हेड को एज अ हेड हरदीप सिंह हुरार को अपॉइंट कर दिया गया है। हुंडई अल्कज़ार जो कि 7 सीटर वर्जन है क्रेटा का, 6 नवंबर को ये डेब्यू होने वाली है। अप्रैल को ये डेब्यू होने वाली है, फिर कुछ समय में ही इसे लॉन्च किया जाएगा। ये सिर्फ क्रेटा के इंटीरियर को ही नहीं, क्रेटा के इंजन को भी यूज़ करा करेगी, पेट्रोल डीजल दोनों में। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन जल्दी से दबा दो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और दूसरी नई वीडियो बनाने के लिए।